Welcome back to my channel One Teaspoon While Cooking, where you cook smart, eat well and stay healthy। तो आज की रेसिपी है सिड्डू। सिड्डू हिमाचल की डेलिकेसी है। तो आज मैं बनाऊंगी ये ट्रेडिशनल हिमाचल डिश, बेसिकली जिसमें बहुत तरह की स्टफिंग का यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आज चना दाल की स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ। चूँकि चना दाल हमारी डिश का मेन इंग्रेडिएंट है, तो रेसिपी शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की कि वेट लॉस में ये किस तरह से हेल्पफुल है। तो चना दाल जो है वो एक सस्ता सुपर फूड इसे हम कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करता है, स्किन एंड हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए सपोर्टिव है। इसके पर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें कैलोरी लगभग 350 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम, प्रोटीन 20 ग्राम, फैट 5 ग्राम, आयरन 4 मिलीग्राम और कैल्शियम 50 मिलीग्राम होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी इसे आराम से खा सकते हैं। लो सोडियम प्लस हाई पोटेशियम होने की वजह से ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। आयरन और जिंक होने से ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, B6 हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है, जो कि थायराइड, PCOD, PCOS जैसी बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए तो अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। इस ऑथेंटिक हिमाचली सिड्डू की स्टफिंग के लिए हमें चाहिए प्रोटीन से भरपूर चना दाल, तेज़ फ्लेवर देने के लिए हरी मिर्च, टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लहसुन की कलियाँ, एक अच्छा सा एरोमा देने के लिए जीरा और हल्का सा स्पाइसनेस, थोड़ा तीखापन लाने के लिए काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर हमारे स्टफिंग को फ्लेवरफुल बनाएंगी। अब चना दाल को प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ इसे प्रेशर कुक करने के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट और मैशेबल हो जाए और मैं इसे आसानी से स्पून या फोक के थ्रू मैश कर सकूं। क्योंकि मुझे इस फिलिंग को ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं देना है, इसे ब्लांच्ड फॉर्म में ही रखना है। तो इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल दी है। जब तक दाल अपने टेक्सचर तक कुक हो रहा है, तब तक हम सिड्डू के डो बनाने की तैयारी कर लेते हैं, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ परफेक्टली रेडी हो जाएं। क्योंकि आटे की नीडिंग करके इसे थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ना है, और रेस्ट पे इसलिए छोड़ना है क्योंकि आटे में मैं किसी भी तरह का कोई बेकिंग पाउडर, इनो वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर इनो, बेकिंग पाउडर इन सब में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर रही होती तो डो नीडिंग के बाद वेट नहीं करना होता, इसे रेस्ट पे नहीं छोड़ना होता। जो भी बनाना है हम उसे तुरंत बना सकते हैं। क्योंकि बेकिंग पाउडर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा रेस्ट पे छोड़ना होगा। वो रेस्ट पे हम बेसिकली इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आटा नीडिंग करके रेस्ट पे छोड़ने से जब हम इससे अपना जो भी हमें बनाना है वो हम बनाते हैं तो वो काफ़ी हल्का होता है। चलिए, तो आटा नीडिंग का काम भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। इसमें मैं हल्का सा तेल का मोयन करूँगी और तेल का मोयन करने के बाद इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। हेल्दी कुकिंग में अननेसेसरी केमिकल्स, रेजिंग एजेंट लाइक इनो, बेकिंग पाउडर का यूज़ ना करके नेचुरल मेथड्स को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके रेसिपी को हेल्थ फ्रेंडली बनाया जाए। तो ये इस तरह कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब चना दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए, लग तो रहा है जैसे कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। चेक करके बताती हूँ। चना दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी मिली है जैसी मुझे चाहिए थी। ना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल ब्लांच्ड फॉर्म में इसे मैं बना सकती हूँ। अब यहाँ पे इस बोल में मैं सारे चना दाल, बॉइल्ड चना दाल को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसके अंदर जो भी पानी है, इस सारे पानी को हटाकर इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन करके इसमें डालेंगे। और देखिए, इस फोक की हेल्प से मैं इसे मैश कर रही हूँ। ध्यान रहे कि इसे बिल्कुल पेस्ट जैसा स्मूथ नहीं बनने देना है, थोड़ा दरदरा टेक्सचर रहने देना ज़रूरी है, ताकि स्टफिंग में हर बाइट में दाल के दाने का हल्का क्रंच और इसका जो रियल टेस्ट होता है वो बना रहे। पेस्ट फॉर्म में बना देने पर वो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन जब आप इसका क्रंच रहने देते हो, इसके दाने जब आपके मुंह में आते हैं तो ये टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। इसमें ये जो काली मिर्चें दिख रही हैं,
इसे मैंने दाल बॉईल करते टाइम साथ में बॉईल कर लिया था, लेकिन अभी मैं इसे 1 बाय 1 करके इस स्टफिंग के पेस्ट में से निकाल रही हूँ। इसका यूज़ बाद में करेंगे। ये दाल का क्वेयर्स मिक्सचर रेडी है। इसमें फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं ये बॉइल्ड ब्लैक पेपर, गार्लिक और ग्रीन चिली। इन सबको मैं हल्का थिक क्रश करूँगी ताकि स्टफिंग में इसका फ्लेवर जो है वो परफेक्टली ब्लेंड हो जाए। देखिए ये हल्का थिक सा पेस्ट के जैसा बन चुका है। अब इसे मैश्ड चना दाल के क्वेयर्स मिक्सचर में मिक्स करूँगी और देन इस स्टफिंग को और भी रिचनेस देने के लिए मैं इसमें ब्लांच्ड पीनट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ब्लांच कर रही हूँ पीनट्स को। इस पेस्ट को ऐड किया और अब पीनट्स को ऐड कर रही हूँ। इसमें पीनट से एक लाइट क्रंची माउथ फील मिलेगी, जिससे स्टफिंग को हल्का नट्स वाला फ्लेवर मिल जाएगा, जो हमारे सिड्डू के टेस्ट को और भी इन्हेंस करेगा। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए किस तरह से ये मिक्स हो चुका है। देखिए अच्छी तरह से ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है इसमें। और अब बारी है सिड्डू को बनाने की, उसे शेप देने की, क्योंकि हमारे आटे की नीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये स्टफिंग बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। आटा मैं ले आई हूँ जो मैंने रेस्ट पे छोड़ के रखा था। क्योंकि आटा मैं पहले से ही अच्छी तरह से गूंद कर रेडी कर चुकी थी। अब सिड्डू बनाने के लिए बस इसे पोर्शंस में डिवाइड करना है और 1 बाय 1 इस तरह से करके सारा डो बना लेना है। देखिए इस तरह से मैं जो डो बना रही हूँ, इस तरह से सारे डो को बना लेना है। प्लेट में रखने से पहले ग्रीसिंग कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल लगाकर, ताकि जो डो है वो प्लेट में या फिर आपस में चिपके नहीं। देखिए और इस तरह से स्टफिंग डाल के सिड्डू का शेप दे देना है। पहले दिखा दे रही हूँ और दूसरा जब बनाऊँगी तो वो बना के भी दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने बनाया है। हालांकि सिड्डू को हम बहुत सारे शेप में बना सकते हैं, गोल बनता है और भी बहुत सारे शेप होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिड्डू बनता है वो इसी शेप में होता है, बिल्कुल इस तरह से। इसलिए मैं भी यही शेप दे रही हूँ। अब डो के पोर्शंस को हल्का सा बेल कर उसमें प्रिपेयर्ड स्टफिंग भर रही हूँ। इस तरह से मैंने भर भर के स्टफिंग डाली है ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन का जो पोर्शन है वो अच्छे खासे अमाउंट में जाए। और इस तरह से इसे ध्यान से मोड़कर पूरी तरह से सील कर देना है। इसका सिड्डू बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है, इसे अच्छी तरह से सील करना है ताकि स्टीमिंग के दौरान बाहर से ये इसकी स्टफिंग जो है ये बाहर ना आ पाए, बाहर से पूरी तरह से सील रहे और जो भी स्टफिंग हमने अंदर डाल रखी है वो अंदर से बाहर ना आ पाए। तो इस तरह से हमारे सिड्डू का शेप तैयार हो रहा है। देखिए बहुत ही केयरफुली करना होता है। आप ज़्यादा प्रेस करते हुए करेंगे तो जिस चीज़ पे आपने रखा है ये जो है वो उस पर चिपक जाएगी। इस तरह से जेंटली प्रेस करते हुए इसे अच्छे से मोड़ लेना है। तो फाइनली ये बन चुका। अब इसकी स्टीमिंग कर लेती हूँ। इसकी स्टीमिंग के लिए मैंने एक सिंपल सेटअप बनाया है। पतीले में पानी उबालने के लिए रखा है और उस पर एक नेट वाली प्लेट प्लेस की है। अब मैं सिड्डू को इस पर केयरफुली रख रही हूँ ताकि ये स्टीम के हीट से धीरे धीरे परफेक्टली कुक हो जाए। इसे अच्छे से ढक देना है ताकि सारा भाप अंदर ही रहे और सिड्डू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। चलिए
तो जब तक सिड्डू कुक हो रहा है तब तक इसके साथ खाने वाली चटनी बना लेती हूँ। सिड्डू के साथ सर्व करने के लिए जो चटनी मैं रेडी कर रही हूँ, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टोमेटोज़, लहसुन और सूखी रेड चिलीज़ का। इन सबको पहले कुकर में डालकर प्रेशर कुक करना है। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, मैं बॉईल कर रही हूँ ताकि उनका जो रॉनेस होता है ना, उनकी जो कच्चेपन वाली स्मेल होती है, कच्चापन वाला जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए। और ये पीनट्स जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, जब ये बॉईल हो जाएंगे। इसे जब ग्राइंड करना है तब इन रोस्टेड पीनट्स का यूज़ करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये टमाटर जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। इनमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, इन सारे एक्स्ट्रा वाटर को हम हटाएंगे नहीं। अब बॉइल्ड मिक्सचर को ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड होकर एक स्मूथ और बैलेंस्ड चटनी रेडी करें। इसमें मैं रोस्टेड पीनट्स ऐड कर रही हूँ और अब इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए चटनी अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस। आप अपने अकॉर्डिंग इसे थिक या फिर पतला कर सकते हैं। चलिए, तो अब बारी है सिड्डू को चेक करने की कि स्टीमिंग ने इसका अंदर तक सॉफ्टनेस और बाहर का परफेक्ट फिनिश कितना अच्छे से दिया है। तो देखिए परफेक्टली कुक हो चुका है, ये परफेक्टली स्टीम हो चुका है। सिड्डू भी परफेक्टली स्टीम हो चुका है, चटनी भी रेडी है। अब चलिए इन्हें प्लेटिंग कर लेते हैं। इनकी सॉफ्ट फ्लफ़ी सिड्डू के साथ टैंगी और नटी चटनी, एक परफेक्ट हिमाचली कॉम्बिनेशन सर्व होने के लिए है रेडी। पहले मैं सिड्डू को दिखा रही हूँ और अब देखिए चटनी के साथ। हिमाचल की हरी भरी वादियों, पहाड़ों, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच हाथों में गर्मा गर्म सॉफ्ट और बिल्कुल हेल्दी सिड्डू, इससे बेहतर सुकून और स्वाद का संगम और क्या ही हो सकता है। एक ऐसा स्वाद जो सिर्फ पहाड़ों की मिट्टी में बसा हो। तो ऐसे बनता है हिमाचल का ट्रेडिशनल और हेल्दी सिड्डू। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड लास्टली यही कहूँगी, ईट टेस्टियर एंड कीप योरसेल्फ हेल्थियर।